Everyone, welcome back to channel English Everyday and our journey tenses without tension is going on successfully। और आज हम करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी हम टेंसेस करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बिगिनिंग के जो टेंसेस होते हैं उन पे बहुत फोकस के साथ करते हैं, लेकिन जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पहुंचते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो धीरे धीरे और कम होता चला जाता है और उतना फोकस से हम नहीं कर पाते जितना हम और टेंसेस को करते हैं। तो आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उतने ही फोकस के साथ करना है और ये प्रूव करना है कि हमने जब पहले सेंटेंस जितने अच्छे से किए थे हमने एंडिंग भी उतने ही अच्छे से की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो फ्यूचर परफेक्ट का कंटिन्यूअस मीनिंग होता है कि जो कार्य भविष्य में भी जारी रहेगा, भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा। जैसे कि आपका ये कहोगे कि कल मैं 2 घंटे, कल इस समय तक मैं 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा हूँगा, तो कल की बात हो रही है और कल में आप क्या कहोगे कि वो कार्य मैं इस समय तक क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसकी हम हिंदी में भी ट्रांसलेशन साथ साथ देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर ये है इसका, यहाँ पर देखिए ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस जिसको कहते हैं, या सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, विल, शैल, हैव। देखिए यहाँ तक जो यहाँ हैव तक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल परफेक्ट के जैसा है, जैसे हमने परफेक्ट में किया था तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हमने किया था विल, शैल और हैव, यहाँ तक किया था। उसके बाद हमारा जो बीइंग प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाता है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस, फॉर, फ्रॉम। तो यहाँ पर सिंस आता है मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और मोमेंट ऑफ टाइम के लिए कहीं कहीं फ्रॉम भी हम यूज करते हैं, तो हम फ्रॉम भी यहाँ पर लिखते हैं। और उसके बाद हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की देखिए, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours by 7 o'clock। तो देखिए 7 बजे, तो जैसे आने वाले समय के 7 बजे वो क्या कर रहे होंगे, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खेल रहे होंगे। कब, 7 बजे। जब मतलब जो टाइम आने वाले समय में होगा, जो फ्यूचर में 7 बजेंगे, तब तक तो वो 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, नॉट हैव बीन। तो ये विल शैल के बाद और हैव बीन से पहले आता है नॉट, और इसको हम ये क्या बोलते हैं, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ING और 4 सिंस, फ्रॉम और प्लस टाइम आता है इसमें। आई शेल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। जैसे आपने किसी ने आपसे क्वेश्चन किया कि कल तुम क्या कर रहे होगे, क्या कल तुम खेलोगे, तो आप क्या जवाब दोगे कि मैं कल फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, मीन्स मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, पर मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इसमें शेल और विल, ये शेल और विल हमने क्या किया था, हम फ्यूचर की स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं। फ्यूचर के टाइम वर्ड होते हैं शेल और विल, और आई और वी के साथ क्या यूज होता है, आई और वी के साथ शेल यूज होता है। ही, शी, इट और अदर के साथ क्या होता है, विल यूज होता है। और उसके बाद परफेक्ट तक हम पहुंचते हैं तो हम हैव लगा देते हैं, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम पहुंचते हैं तो हम बीइंग प्लस V4 लगा देते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की। तो यहाँ पे हमारी बिगनिंग, हमारे स्टार्टिंग में क्या टाइम वर्ड आ जाएगा, जो फ्यूचर का टाइम वर्ड है वो क्या है, शेल और विल। उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव बीन, V4, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जरूर आएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बनाएंगे, विल गणेश हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब बात किसकी हो रही है, गणेश क्या कल सुबह से टीवी देख रहा होगा, क्या ऐसा है। अब मान लो उसके एग्जाम चल रहे हैं और फिर भी उसकी कोई बात चल रही है, तो फिर हम कहते हैं कि वो तो नहीं पढ़ रहा, तो हम कहते हैं क्या वो कल सुबह से टीवी देख रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, विल गणेश हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या गणेश सुबह से टीवी देख रहा होगा। तो उस ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, ये हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क भी आता है और सेंटेंस में नोट भी आता है, तो हम इस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे कि आप यहाँ देखिए, विल शेल प्लस सब्जेक्ट आता है और उसके बाद नोट आता है, देन हैव बीन, V4 और सिंस, फॉर, टाइम। और ये वाला हमारा स्ट्रक्चर किस में होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में होता है। तो देखिए, विल शी नॉट हैव बीन वॉशिंग हर क्लोथ्स फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही होगी, तो किसी के लिए आपने कोई काम कहा है,
तो क्या वो 2 घंटे से कर रही होगी? नहीं, वो 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछोगे तो कि क्या वो 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही होगी? तो इसको स्ट्रक्चर को एक बार फिर ध्यान से आप देख लीजिए। पहली बात तो क्या है, जो कार्य भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, यानी भविष्य में किसी समय तक जारी रहेगा, जैसे वो अगले 5 साल तक वहां रह रहा होगा, अगले महीने के 5 साल तक रह रहा होगा। तो इस तरह से जो आने वाला समय है उस समय तक जो एक कार्य है वो चल रहा होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और इसके फिर से आप देख लीजिए इसके टाइम वर्ड कौन से होते हैं? विल, शैल, हैव बीन प्लस बी फॉर, ये इसके टाइम वर्ड होते हैं। और सिंस, फॉर तो इनके साथ आता ही है। एक बात है, अगर सिंस और फॉर के बाद में क्या है, टाइम दिया गया है, तो वो सेंटेंसेस या तो परफेक्ट के होंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस के होंगे। तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स इसके। लेट मी इरेज, let's clear the topic by some more examples. Here first example is, this time next month I shall have been sitting on a beach. This time यानी कि इस बार, हर बार ऐसा नहीं होता, इस बार के लिए क्या कर रहा है? एक्सपेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर जो बात हर बार होती है वो तो हैबिट होती है, वो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में नहीं आती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और दिस टाइम नेक्स्ट मंथ आई शैल हैव बीन सिटिंग ऑन ए बीच, इस बार अगले महीने मैं एक समुद्र तट पर बैठा हूँगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी डैश एंड बाय दिस टाइम। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सिंस और फॉर के बारे में बहुत डीपली और बहुत डिटेल से किया था। तो यहाँ पे मैंने ये डैश छोड़ दिया है कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी डैश एंड और बाय दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन और। हमने क्या किया था? एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने मिनट्स और ये सब दिए थे, और मैंने कहा था कि न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? 1 2 3 4 यानी 1 2 3, ये जो सब फिल किए जाते हैं वो सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एन आर, 1 घंटा। तो किसकी बात हो रही है? एन क्या है? यहाँ पे 1 की बात कर रहा है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आएगा 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे 4। तो ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए, वह इस समय 1 घंटे तक मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। बाय दिस टाइम, इस समय तक, ही विल हैव बीन, तो मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। तो उस समय तक यानी कि वो टाइम का निश्चित बिंदु दिया गया है कि वहां तक वो मेरे लिए 1 घंटे तक इंतजार कर रहा होगा। नेक्स्ट है, लता विल हैव बीन सिंगिंग डैश मॉर्निंग। अब देखिए वहां पर मैंने 2 चीजें बताई थी आपको, एक सिंस बताया था, एक फॉर बताया था। सिंस मैंने इसलिए बताया था कि जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है एक प्रारंभिक बिंदु, जो काम जहां से शुरू होता है। तो देखिए लता विल हैव बीन सिंगिंग डैश मॉर्निंग, कब से गा रही होगी? वो सुबह से गा रही होगी। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे? यहाँ पे हम भरेंगे इसको सिंस, वह सुलता सुबह से गा रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखिए, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए कल हमने इसके लिए बहुत सारा किया था, लॉन्ग टाइम से पहले क्या आता है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम आपके लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे। वी शैल नॉट नहीं कर रहे होंगे फॉर यू डैश ए लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग क्या होता है? फॉर ए लॉन्ग टाइम। इससे क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी लिए थे इस तरह के, जो किससे स्टार्ट हो रहे थे। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, विल राहुल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज डैश 3 years ऑन 15 अगस्त 2020। देखिए विल राहुल, क्या राहुल हैव बीन टीचिंग, पढ़ा रहा होगा, इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, डैश 3 years। अब 3 years क्या है? 3 years, 3 साल तो किसी चीज के प्रारंभिक बिंदु नहीं हो सकते ना। मतलब कोई काम जैसे शुरू हो रहा है तो उसका एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित फिक्स एक पॉइंट होता है। वो पॉइंट तो नहीं है ना, वो मोमेंट तो नहीं है ना। 3 दे रखे हैं, 3 years, तो ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम करेंगे 4। तो यहाँ पे विल राहुल हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, क्या राहुल इस 15 अगस्त 2020 को यानी 2020 को इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ा रहा होगा। तो ये किस तरह का सेंटेंस है? ये सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। तो कि कौन सा टेंस हो गया? इंटेरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस।
आगे देखिए शैंट आई, शैल नॉट, इसको मैंने दो स्ट्रक्चर बताए थे। इसमें एक बार तो क्या होता है, नोट बीच में आता है और एक बार टाइम वर्ड के साथ ही नोट आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर में टाइम वर्ड के साथ लिखा हुआ है। तो ये एग्जांपल देखिए, शैंट आई हैव बीन प्लेइंग मैच डैश मॉर्निंग, अगेन मॉर्निंग आ गया। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, फिर से यहाँ पे भरेंगे हम सिंस। ये एक निश्चित समय बिंदु है, तो क्या मैं सुबह से मैच नहीं खेल रही होंगी। तो ये हमारा कौन सा टेंस, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने ये हमारा लास्ट टेंस था किसका, हमारी जो जर्नी चल रही थी टेंसेस विदाउट टेंशन, या हमारी जो हम पीछे जो टेंसेस करते आ रहे थे, तो उसमें इसका कौन सा नंबर है, वो ये लास्ट नंबर पे है। तो आपको, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक बार में ही सारे इकट्ठे करने से हम टाइम वर्ड में या कुछ चीज़ों में कई बार पजल हो जाते हैं। लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को करते तो हम पजल नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को रिलेट करते हैं कि उसमें इसका ये था तो इसमें भी ऐसे आएगा, परफेक्ट में ये था तो फ्यूचर परफेक्ट में जिस तरह का है पास्ट परफेक्ट में उससे मिलता जुलता होगा। तो ये चीज़ें हम आपस में रिलेट कर लेते हैं। तो ये हम इसलिए इस सीरीज को क्या कर रहे थे, वन बाय वन एक एक करके क्लियर कर रहे थे। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको ये टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को आप आसानी से प्राप्त हो कर सके। और मेरी अगले जो टॉपिक होने चाहिए उसके लिए अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।